मस्जिद में घुसकर इमाम साहब की अहलिया और उनकी दो छोटी छोटी बच्चियों को बेईमाना तौर पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। और यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब इमाम साहब अपने कमरे में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के इस्तकबाल के लिए देवबंद गए हुए थे। ये नाजरीन, ये अफसोसनाक, दिलसूज और दिल दहला देने वाला वाक़या यूपी के बागपत ज़िला के गंगोलोली इलाके में गांव में पेश आया है। और इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की कि तुमने इस वाक़या को क्यों अंजाम दिया, उसकी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। वो दो लोग कौन हैं और उन लोगों ने क्यों इस वाक़या को अंजाम दिया, हम आपको पूरी तफसीलात बताते हैं। सबसे पहले सुनिए कि इमाम इब्राहिम साहब ये गंगोलोनी इलाके में गुज़िश्ता तकरीबन 4-5 से इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं। उनकी अहलिया 31 साल की इसराना, वो भी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाती है। इमाम साहब जब सुबह चले गए देवबंद अफगानिस्तान की वज़ीर ख़ारजा के इस्तकबाल के लिए, तो उनकी बीवी और दो छोटी छोटी बच्चियाँ, बड़ी बेटी 5 साल की और छोटी बेटी 2 साल की घर पर ही थीं। जब 2 बजे आसपास के छोटे छोटे बच्चे इमाम साहब की बीवी के पास पढ़ने आए, उन्होंने दरवाज़ा बंद पाया। काफ़ी देर तक दस्तक देने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला, कुछ देर के बाद अंदर से खून बाहर निकला। खून देखकर बच्चे चिल्लाने लगे, रोने लगे और उनकी चिल्लाहट और शोर वग़ा को सुनकर आसपास के लोग वहां जमा हुए। दरवाज़ों को तोड़ा तो देखा कि अंदर 3 लाशें हैं। 2 छोटी छोटी बच्चियों की लाशें खाट पर है और जबकि उनकी बीवी की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई है। लोगों ने ये देखा, पुलिस को इन्फॉर्म हुई, पुलिस आई। लोगों ने पुलिस के सामने काफ़ी हंगामा किया और हाथापाई की भी नौबत आ गई। और तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद शाम के 5 बजे इन तीनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब आइए, इस मामले में बागपत पुलिस का बयान आया है। पुलिस का कहना है कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से हमने तफ्तीश शुरू की। 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की, तो पूछताछ के बाद उन लोगों ने इकरार किया कि हाँ, हमने इस वाक़या को अंजाम दिया है। आखिर वो 2 लोग कौन हैं? वो 2 लोग कोई और नहीं बल्कि वो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो इमाम साहब के पास पढ़ाई करते थे और इमाम साहब उन दोनों को पीटा करते थे, उनकी मारपीट करते थे, सबक याद ना होने पर उनकी ज़दोकोब किया करते थे। तो इस बातचीत से बच्चे खफा थे, नाराज़ थे और उन दोनों ने इसका बदला लेने का सोचा। इमाम साहब जब आज सुबह देवबंद चले गए, सहारनपुर चले गए, तो इन लोगों ने मौका को गनीमत जानकर इस घिनौने वाक़या को अंजाम दिया है, इस जालिमाना वाक़या को अंजाम दिया है। इन 2 छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, कार्रवाई चल रही है। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो नाजरीन, पुलिस